क्लास। आज से हम क्वेश्चन सीरीज शुरू करेंगे। हम क्वेश्चन के थ्रू ही पूरी सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। द फील्ड ऑफ सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर इज एक्साइटेड बाय। जनरली जो फील्ड वाइंडिंग्स होती हैं उनमें अपन डीसी सप्लाई देते हैं, बट जो इंडक्शन मशीन्स होती हैं उनमें फील्ड में एसी जाती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें वह बोल रहा है कि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में फील्ड में किससे जनरेट एक्साइट करते हैं। तो जैसा कि इसमें सेल्फ एक्सप्लेन भी कर रहा है क्वेश्चन कि सेल्फ एक्साइटेड मतलब इसके खुद के करंट की वजह से ही इसकी फील्ड एक्साइट होती है। सो द आंसर विल बी बाय इट्स ओन करंट। ओके। और सेपरेटली एक्साइटेड की जहां तक बात है, सेपरेटली एक्साइटेड मशीन्स एक्साइटर के द्वारा एक्साइट की जाती है। ओके, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। तो आंसर विल बी एक्साइटर इन सेपरेटली एक्साइटेड मशीन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए जनरेटर व्हेन द नंबर ऑफ पोल्स आर 8 एंड स्पीड इज 750 rpm. So as we know, speed is 120 f by p. Here speed is 750 and 120 फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करना है और पोल्स हैं 8। सो 12 4 2 8, ये हो गया 15। सो 15 575। सो फ्रीक्वेंसी इज 50 hertz. So the answer will be A. This is how we calculate frequency. Okay, moving to the next question. DC generator works on the principle of, DC generator किस principle पे work करता है? So as we know, all the machine work on the principle of electromagnetic induction. So answer will be A. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है अगर कोई भी जो कंडक्टर है वो अगर अल्टरनेटिंग फील्ड के अंदर फील्ड को क्रॉस करेगा तो उसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होगा। तो इसी प्रिंसिपल पर डीसी जनरेटर वर्क करता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द काउंटर ईएमएफ ऑफ ए डीसी मोटर। काउंटर ईएमएफ डीसी मोटर के अंदर काउंटर ईएमएफ। तो आपको बता दूं कि फॉर एवरी मोटर देयर इज एन जनरेटिंग एक्शन। के लिए एक जनरेटिंग एक्शन होता है और जनरेटर के लिए एक मोटरिंग एक्शन होता है इंटरनली मशीन के अंदर। तो जहां तक कि मोटर की बात है, तो जब भी मोटर कोई वर्क करेगी तो उसके अंदर एक काउंटर ईएमएफ जनरेट होता है। उसी ईएमएफ की वजह से एनर्जी का कन्वर्जन होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में बदलती है। तो जब भी एक मोटर घूमती है तो वो अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी। वो कट करेगी तो उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा, और जो ईएमएफ जनरेट होगा वो सप्लाई ईएमएफ उसको ओवरकम करना चाहिए। सप्लाई ईएमएफ जब तक उसको ओवरकम करेगा एनर्जी जनरेट होती रहेगी, मतलब कि जो वोल्टेज है उससे टॉर्क में कन्वर्जन होता रहेगा। सो द आंसर विल बी इट हेल्प्स इन एनर्जी कन्वर्जन। हमेशा याद रखना, फॉर एवरी मोटर देयर इज एन जनरेटिंग एक्शन और फॉर एवरी जनरेटर देयर विल बी ए मोटरिंग एक्शन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी सीरीज मोटर इज बेस्ट सुटेड फॉर ड्राइविंग। ये पूछ रहा है कि डीसी सीरीज मोटर को सबसे ज्यादा हम किन यूज में लेते हैं। तो इसके लिए अपने को डीसी सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन टॉर्क करंट कैरेक्टरिस्टिक पता करते हैं। टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक डीसी सीरीज मोटर की कुछ इस तरीके से होती है। ओके, सो इसको याद रखो, मतलब कि जो सीरीज मोटर्स होती है उनमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। जहां तक की बात है स्पीड और आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक की, तो वो कुछ इस तरीके से होती है। आपको ये कैरेक्टरिस्टिक हर मशीन की याद रखनी
तो मैं सारे क्वेश्चन में इंक्लूड कर दूंगा। सारी कैरेक्टरिस्टिक और हर कंसेप्ट हम क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट करेंगे। और एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो है स्पीड एंड टॉर्क। तो ये कैरेक्टरिस्टिक भी कुछ इस तरीके के लिए होती है। तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जिस भी एप्लीकेशन में जरूरत होगी वहां पे अपन यूज करेंगे डीसी सीरीज मोटर। तो इसमें आएगा जो क्रेन एंड होइस्ट होती हैं, इसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क होती है। मैं हर मोटर का और हर जनरेटर का आपको एप्लीकेशन बताऊंगा कि कौन सा जनरेटर कौन सी मोटर कहाँ पे यूज होती है, वो भी क्वेश्चंस के थ्रू। तो आप इसमें याद रखना यही कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वहां पे अपन डीसी सीरीज मोटर का यूज करेंगे। और इसमें 15-20% लोड होना जरूरी है, अदरवाइज ये डेंजरसली हाई स्पीड को गेन कर सकता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द जनरेटर विच गिव्स डीसी सप्लाई टू द रोटर इज कॉल्ड। ये देखो, जो डीसी सप्लाई देता है जनरेटर, जैसे अगर अपन सेपरेटली एक्साइटेड की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से होता है। जो ये जो जनरेटर होता है, इस जनरेटर को अपन बोलते हैं एक्साइटर। ओके, तो इसको याद रखना, आंसर विल बी बी। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए डीसी शंट जनरेटर ऑन लोडिंग। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए डीसी शंट मोटर ऑन लोडिंग के लिए मैंने आपके लिए प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लगा रखी है। आप देख सकते हो कि जब जब अपन आगे बढ़ेंगे करंट लोड बढ़ेगा। ओके, तो लोड बढ़ने के साथ साथ जो ओमिक ड्रॉप है, ओमिक वोल्टेज ड्रॉप, ये इंक्रीज होगा और आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप तो ये ऑलरेडी है, तो लोड के साथ साथ ये डिक्रीज होता रहेगा। ओके, तो आंसर विल बी डिक्रीज स्लाइटली। ठीक है, तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक याद होनी चाहिए पूरी। आप बस इस क्लास को फॉलो करते रहो और नोट्स बनाते रहो, आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक और हर टाइप का थ्योरी का सेक्शन क्वेश्चन के थ्रू हम कंप्लीट करवा देंगे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी मशीन इज यूजुअली मेड ऑफ लेमिनेटेड शीट इन ऑर्डर टू। जो आर्मेचर कोर है डीसी मशीन की, उसके ऊपर लेमिनेशन किया जाता है। क्यों? बता दें कि लेमिनेशन की वजह से जो थिकनेस है वो डिक्रीज होती है। ओके, इसके और इनको एक लेमिनेटेड को सीट के ऊपर दूसरी सीट को अपन जोड़ जोड़ के पूरा कोर बनाते हैं, तो इसमें इसकी थिकनेस डिक्रीज हो जाती है। थिकनेस डिक्रीज होने से क्या होता है, जो एडी करंट लॉसेज है, एडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस स्क्वायर। ओके, मतलब कि इसकी जितनी अपन थिकनेस कम करेंगे उसका स्क्वायर से एडी करंट लॉस कम होता है, तो ये याद रखना। तो द आंसर विल बी इट रिड्यूस एडी करंट्स। ओके, ये याद रखना। अगर आपको ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए कि एडी करंट लॉस थिकनेस डिक्रीज करने से किस तरीके से डिक्रीज होता है, तो आप कमेंट करना, मैं इसके लिए सेपरेटली आपके बना दूंगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द योक ऑफ स्मॉल डीसी मशीन इज मेड अप ऑफ। तो यहाँ पे स्पेशली मेंशन है स्मॉल डीसी मशीन। तो अगर लार्ज डीसी मशीन होती, लार्ज डीसी मशीन, तो ये बनता है योक कास्ट स्टील का। ओके, बट जो स्मॉल डीसी मशीन होती है, स्मॉल डीसी मशीन, उनमें ये बनता है कास्ट आयरन का। तो ये डायरेक्टली याद रखने वाले पॉइंट हैं जो काफी बार एग्जामिनर पूछ लेता है। ये सारे क्वेश्चन किसी एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ रखे हैं, तो और ये बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इनको सिलेबस में इंक्लूड किया हूँ। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
गिवन फिगर इज द कनेक्शन डायग्राम फॉर, जो फिगर है ये किस चीज का डायग्राम है, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, शंट और सीरीज जनरेटर। तो इसके लिए आपको कनेक्शन डायग्राम पता होना चाहिए हर मशीन का। तो देख लेते हैं। तो ये जो डायग्राम है इसमें देखो, ये जो सीरीज वाइंडिंग है वो शंट वाइंडिंग के बाहर है, तो इसको अपन बोलते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड। ओके, और अगर ये अंदर रहती है तो इसको अपन बोलते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे ये हो गया शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन होगी, शॉर्ट शंट कंपाउंड। ओके, तो इसमें कंपाउंड जनरेटर मेंशन है, शॉर्ट और लॉन्ग मेंशन नहीं है, तो आंसर विल बी कंपाउंड जनरेटर। बाकी जो कनेक्शन डायग्राम है वो भी अपन देख लेते हैं। ये जो है यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग और जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो अलग अलग है, और इसको अलग से डीसी सप्लाई देके हम एक्साइट, मतलब कि ये जो एक्साइटर है, ये जो एक्साइटर है और ये आर्मेचर है, तो इसको अपन बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। और ये यहाँ पे सीरीज वाइंडिंग है, तो इसको अपन बोलेंगे सीरीज मशीन। ओके, और अगर कंपाउंड में से इस सीरीज वाइंडिंग को अपन हटा दें, इसको हटा दिया जाए, तो ये जो बची हुई मशीन है इसको अपन बोलते हैं शंट मशीन। ओके, तो आपको ये याद रखना है। 10 क्वेश्चन हम हर एपिसोड में कंप्लीट करेंगे, और काफ़ी क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके सारे एग्जाम्स को कवर कर लेंगे। तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो। ओके, आपको जो भी और नया मटेरियल चाहिए या जो क्वेश्चन ऐड करना है आप उसके लिए बोल सकते हो। थैंक यू।